हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर सीरीज जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होंगे। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं जो कि डायरेक्टली होते किससे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ से कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर कह दिया गया है 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, तो एसएन वाला फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। आइए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 100 to 200, यानी कि इसके बीच की जितनी भी ऑड या फिर इवन नंबर्स हैं, जो यानी सम संख्याएं, सम संख्याओं का मतलब ऑड नंबर्स का सम हमें चाहिए। तो अगर सीरीज बनाएं हम इसकी तो क्या बन जाएगी सीरीज, यहाँ पर 100 अगला पद क्या होगा 102, सम संख्याओं का पद है तो हम सम संख्याएं ले रहे हैं, 104 होगा। ऐसे ऐसे लास्ट में कौन सी टर्म आएगी, 200 आएगी। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है। अब यहाँ से हम ए की बात करें तो ए आएगा 100 और डी आएगा 2। अगर घटा देंगे तो डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि इन सभी का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए यानी योग चाहिए। तो Sn क्या फार्मूला होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। अगर लास्ट टर्म दिया है तब ये फार्मूला लगता है, लास्ट टर्म पता भी है हमें। लेकिन समस्या ये है कि हमें n नहीं पता, हमें इस फार्मूले में n की भी तो जरूरत है। तो हमें ये नहीं पता कि कितनी संख्याएं होंगी ये सब, तो हमें पहले n निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, n के लिए कौन सा लास्ट टर्म दिया गया है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा के हम पहले क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो यहाँ से 200 है आपके पास, 100 है प्लस यहाँ पर 200 बराबर में लगाएंगे 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं, तो हमने 2 रख दी यहाँ पर डी की वैल्यू। अब इसको 100 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 100 एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2 उधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 50 n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 51। यहाँ से हमने देखा कि n का मान 51 आया है। अब इसी n का मान हम वहाँ पे रख देंगे। तो Sn इक्वल टू S51 चाहिए हमें, S51 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में a कितना है 100 प्लस l कितना है 200। यहाँ पर हम इसका ऐड कर देंगे तो 51/2 और यहाँ पर 300 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। इसका मतलब है 51 गुणे 150 हमें करना है। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 15 कम 15 हो जाएगा और 15 पच्ची 75 हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 6 7 और 1 0, यानी 7650। यहाँ पर गुणा आएगा 7650, यानी S51 कितना आया 7150। यानी हम कह सकते हैं कि जो 100 से 200 तक के बीच की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, 7650 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और भी हम करेंगे अभी, ठीक है। आज के थोड़ा सा एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लेंगे और बाहरी बुक से इस बुक के क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है तो वो भी हम ले रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कहा क्या है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा ये है, अगले क्वेश्चन में कहा है एक सीरीज दे दी गई है आपको। सीरीज कौन सी है हम बता रहे हैं आपको। इसमें दिया गया है 54 51 48, 54 51 48, ये है 54 51 48 डॉट डॉट ये सीरीज होगी। कह रहा है कौन सा पदों का योग, कितने पदों का योग, कितने पदों का योग, कितने टर्म्स का सम, कितने पदों का योग, पदों का योग, यानी कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 513, 513 होगा। ये पूछा क्या है कि कितने पदों का योग 513 होगा। और क्या कहा इसने, इस क्वेश्चन में कहा कि इसके उत्तर 2 क्यों आते हैं, इसके उत्तर 2 क्यों आते हैं समझाइए। जैसे हमने मान लिया कि 10 पदों का योग मान लीजिए 513 है, लेकिन इस क्वेश्चन में उत्तर 2 आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा भी है कि उत्तर 2 क्यों इसके आ रहे हैं, इसका कारण भी दीजिए। तो आइए इसको पूरा हम करते हैं और बताएंगे कि 2 उत्तर क्यों आते हैं इसके। भाई आप 10 पद जोड़िए तो सेम उत्तर आता है, 11वां जोड़ लीजिए तो
उत्तर चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें दो पद आ रहे हैं और दोनों के मान अलग अलग हैं, तब भी उनका योग करेंगे तो सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, आपके पास है कितने पदों का योग 513 होगा, यानी पहले हमें n निकालना है। तो हम जानते हैं a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 54, d की वैल्यू घटा देंगे 51 में से 54 घटा दीजिए माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास। तो हमें d पता चल गया, n पता चल a पता चल गया। हमें कौन सा फॉर्मूला रखना है Sn इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमें रख देना है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता है, कितने पदों का यही पूछा, तो Sn की वैल्यू पता है 513। कितने पदों का योग 513 होगा, तो n बाई 2 और 2 इंटू 54 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब -3। यहाँ से देखें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1026 हो जाएगा ये। यहाँ n मल्टीप्लाई में इसको करेंगे तो हम 108 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, या फिर चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 3n हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 1026 आएगा, n यहाँ पर 108 और 3 जोड़ दीजिए 111 आ जाएगा, 111 आ गया और माइनस का 3n, n अंदर गुणा कराइए मल्टीप्लाई करा देंगे n, तो 126 यहाँ 111 n माइनस 3n स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल लेते हैं, इस चीज को उस तरफ ले जाएंगे, 3n प्लस का हो जाएगा, माइनस का कौन 111n होगा, प्लस का 1026 होगा। हम चाहें तो इसमें से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सब में से 3 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ 37n बचेगा, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 तरह की 9 होता है, यहाँ 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 342 बचेगा लगभग। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n की 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ इसको सॉल्व करना है हमें। n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342, इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर इधर कर लीजिए आप, 342 का फैक्टर होगा 2 से काट देते 2 × 2 हो जाए, 2 7 जा, और यहाँ पर 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चाहे तो 3 से पहले 3 से कटेगा नहीं यहाँ पर, तो 337 के 18 और 19 यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 से पहले काटा हमने, 19 काट दें अगर 19 से डायरेक्ट तो 9 बार जाता है, 19 9 ये 171, 9 दूना क्या होता है 18 होता है, ये 19 होता है। अब अगर देखें 18 19 को जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, और 18 19 का गुणा करेंगे तो 342 आ जाएगा, यानी फैक्टर यही होंगे। तो कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 स्टेप कॉमन लीजिए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 18, यहाँ पर माइनस 19 कॉमन, n माइनस 18। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए n की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर n माइनस 18 इक्वल टू 0, या फिर n माइनस 19 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 18 या फिर n इक्वल टू 19। तो यहाँ पर देखिए 2 आंसर आए, n के 2 वैल्यूज आए, यानी क्या इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कभी कि 18 पदों का योग भी 513 है और 19 पदों का योग भी 513 है। इसका मतलब ऐसा तभी संभव है जब इस सीरीज का एक टर्म कोई 0 हो, है ना, यानी कि एक टर्म 0 होगा तो वो जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टर्म में तो जुड़ेगा ही, डिजिट जुड़ने पर कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा, तो आपको निकल के आएगा, आप निकाल सकते हैं कि इस टर्म का कौन सा, इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। n निकालना चाहते हो तो रख दीजिए लास्ट टर्म, मान लीजिए हमने 0, तो यानी कि लास्ट टर्म 0 रहा होगा, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 54 प्लस n नहीं पता हमें कौन सा टर्म 0 है, d माइनस 3 है, 54 उधर जाएगा, माइनस का 54 डिवाइड में 3 जाएगा, और यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए इसको, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी 19 आ जाएगी। इसका मतलब जो 19वां पद है इस सीरीज का, यानी ये सीरीज लगातार चलेगी, और कौन सा पद
19th टर्म इसका 0 होगा। तो जब 19वां पद 0 होगा तो 18 पदों का योग भी 513 ही आएगा। 19 पद जोड़ेंगे तो 19वां पद तो 0 ही है, वो भी 513 ही आएगा। इसलिए इसके 2 मान आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का तो नहीं है, लेकिन इस बुक में था, हमें अच्छा लगा तो हमने आपको बता दिया। तो ये इसी वजह से इसके 2 मान आ रहे हैं, अन्यथा हर क्वेश्चन में m का एक ही मान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लेक्चर पर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे इस पर। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी बुक का होगा और वही हम सॉल्व करेंगे। आप बुक से मिला लीजिएगा कौन सा नंबर क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग है 400। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कोई एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म जो दिया है ए वैल्यू 5 दी गई है और क्या दिया है, ये सम ऑफ एस दिया गया है, हमें पता नहीं कितने एन होंगे, तो 400 दिया है। कितना दिया है, 400। लास्ट टर्म एल दिया है 45। कितना दिया है, 45। आपको फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है क्या होगा, और हमें क्या फाइंड करना है, डी के बाद हमें ये भी फाइंड करना है इसमें कि पदों की संख्या यानी एन फाइंड करना है। 2 चीजें निकालनी है, एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम, एस एन, एस एन भी दिया है। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल होता है, ये फार्मूला याद रखिए। एस एन 400 दिया है, n/2, यहाँ a कितना है 5 है, l कितना है 45 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 800 इधर आ जाएगा, n यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 डिवाइड होगा उधर, तो n बराबर 800/50। इसका मतलब 1685 होता है, n बराबर 16। n की वैल्यू क्या आ गई है, n की वैल्यू आपके पास आ गई 16। अब हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, लास्ट l वाला लगा देंगे। l वाला फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर याद रखिएगा चाहे l हो चाहे an हो, बात एक ही है। तो l का मतलब 45 है, a का मतलब 5 है, n माइनस 1, n का मतलब कितना आया था 16 माइनस 1, d का मतलब हमें नहीं पता, d ही तो निकालना है हमें। 5 इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा और यहाँ पर 15 गुणे d आएगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 40 डिवाइड बाई 15। 5 से काटेंगे 3 होगा, 8 होगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी 8/3। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या थोड़ा सा स्लो करके आप समझिएगा, समझ आ जाएगा आपकी भी। पहले दिमाग ये लगाना है इसमें कि क्या चीज़ दी है और कोई चीज़ कैसे निकाली जाती है, कहाँ से। जो चीज़ दी है उसी फार्मूले से कोई एक चीज़ आपको निकालनी होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का ही ये भी क्वेश्चन है। तो एपी के 22 प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है, 22वां पद 149 है। देखिए ध्यान से, एपी के कौन से पदों का, कोई एपी है, पता नहीं हमें कौन सी है, 22 पदों का योग निकालना है, यानी S22 निकालना है। कब, जब क्या दिया है, जब हमें दिया है जिसमें डी की वैल्यू 7 है और इसमें लास्ट टर्म दे दिया यानी A22 यानी 22वां पद दे दिया है 149। तो हमें निकालना क्या है, S22 निकालना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हमें लास्ट टर्म दिया है A22, इसका मतलब S22 निकालना, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 22 ही होगी। n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका S22। S22 के लिए क्या क्या चाहिए हमें चाहिए A चाहिए और D चाहिए और n तो पता ही है हमें, तो हमें बेसिकली A निकालना है। तो A कैसे निकलेगा, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ दी है उसका फार्मूला यूज करेंगे। क्या दिया है, A22 दिया है, तो A22 का फार्मूला आएगा A प्लस 21D, ये आ जाएगा फार्मूला। A22 कितना है 149 है, A की वैल्यू नहीं पता हमें,
21 इंटू डी की वैल्यू पता है। इसका गुणा करेंगे तो 149 ए प्लस 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा। ये माइनस होगा उधर तो ए की वैल्यू क्या होगी 149 माइनस 147, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 आपके पास। तो हमारे पास ए का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है S22 निकालना है। तो S22 निकालने के लिए इसके नीचे हम फार्मूला लगाएंगे S22 का फार्मूला 222/2.2 ए का मतलब 2 आया है प्लस n का मतलब 22 है माइनस 1 इंटू डी का मतलब 7 है। यहाँ पर 11 आ जाएगा S22, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पर 21 गुणे 7 हो जाएगा। सॉल्व करें और आगे तो 4 यहाँ कितना होगा 4 प्लस 7 कम 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसमें ऐड कर दीजिए कितना होगा 11, 7 4 यहाँ पर 1 आएगा और 5 आ जाएगा, यहाँ 51 आ जाएगा। तो 11 से इसका करेंगे तो 11 55 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 6 6 1 16 61। तो S22 कितना आ जाएगा इसमें 1661 आ जाएगा इनका सम। तो ये बात याद रखिएगा आप, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हम क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से करें ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, और बाकी तो क्वेश्चन हम बता ही रहे हैं आपको, ठीक है। जो हमें कठिन लग रहे हैं कि आप लोग शायद ना कर पाएँ, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, हम इरेज कर रहे हैं इसे। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन ना आए वो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर बता दीजिए एक्सरसाइज का ये एनसीईआरटी बुक का इस नंबर का क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तो हम वो क्वेश्चन पिन कर देंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एपी के 7 पदों का योग। ध्यान दीजिए 22 का नंबर क्वेश्चन है, इसमें 22 है। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में शायद 8 नंबर क्वेश्चन है ऐसा। तो यहाँ पर एपी के 7 पदों का योग, एपी के कितने 7 पदों का योग, यानी S7 दिया है 49, S7 दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग S17 दिया है 289, S17 दिया है 289। तो प्रथम n पदों का योग यानी फाइंड सम ऑफ n, Sn निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे आप, इसमें ना तो a पता है ना तो हमें d पता है, तो हमें क्या करना है Sn निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्या दिया है S7 दिया। S7 का फॉर्मूला क्या होगा, S7 का अगर देखें हम तो सूत्र आ जाएगा इसका 7/2, और मान लेते हैं a बराबर a रहा हो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म रही हो, मान लेते हैं a, और कॉमन डिफरेंस d रहा होगा, ऐसा लेट कर लेना, कॉमन डिफरेंस d रहा होगा। तो यहाँ पर हम अगर इसका फॉर्मूला लगाएं S7 का तो क्या आएगा 2a प्लस n माइनस n, कितना है 7 ही तो है, 7 माइनस 1 इंटू डी का मतलब d ही है। यहाँ से सॉल्व करें अगर हम, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 49 के इक्वल, समझ पा रहे हैं। अब 49 7/2 इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 डिवाइड में 7/2 है तो इधर 2/7 हो जाएगा, 7 7 49 कट जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमें, ठीक है। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन सेकेंड मिल जाएगा। तो S17 का मतलब क्या होगा 17 डिवाइड बाई 2, 2a का मतलब नहीं पता हमें, प्लस n कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वल में किसके हैं 289 के इक्वल में है। यहाँ पर क्योंकि ये चीज दे रखी थी कि भाई S17 इसके बराबर है तो हमने इक्वल में कर दिया। ये इधर आएगा तो 2a प्लस यहाँ पर 16d हो जाएगा और इस तरफ होगा 289 डिवाइड में 2/17, 17 तरह हम 289 होता है, 17 दूना 34, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, डिवाइड करेंगे 2 से तो a प्लस 8d इक्वल टू
17 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड मिल गया हमें, ये इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ए और डी मिल जाएंगे, तब जाके SN हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को लिखें a + 3d = 7 और a + 8d = 17। फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, निशान चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 5d, यहाँ पे बचेगा 10 माइनस का, d की वैल्यू आ जाएगी -10/5, 2 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब d की वैल्यू 2 मिल गई, हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए। तो a का मान यहाँ से मिल जाएगा, a प्लस लिख लीजिएगा, d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो 3 × d की वैल्यू 2 है, 7 है इधर, a + 6 यहाँ पर a की वैल्यू 6 इधर आएगा ट्रांसफर होके, 7 - 6 यानी 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, दूसरा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, SN चाहिए। SN का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है, SN का फार्मूला n/2, 2a की वैल्यू 1 ही है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू 2 आई थी। यहाँ सॉल्व करें अगर, n/2, 2 प्लस 2 अंदर उड़ा कर आओ, 2n - 2 हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल, बचा क्या, n/2 मल्टीप्लाई में 2n, n तो बचा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, n × n कितना होगा, n²। तो SN की वैल्यू यहाँ क्या आई, n² आ गई। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो आपने कर लिया इतना, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में, है ना, आप नोट कर लीजिए तब तक। देखिए सारे क्वेश्चन NCERT बुक के ही हैं, मिल जाएंगे, और ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस बार, या फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते हैं तब भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो समझ लीजिए अभी से, क्या दिक्कत है फिर, है ना। आगे बढ़ें, इसको इरेज कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये हटके है कि यहाँ पर लिखा गया है क्या, ये देखिए कि A1, A2, A3 ... AN तक सीरीज है, और जो ANth टर्म है वो डिफाइंड कैसे है, AN इज डिफाइंड एज, AN डिफाइंड एज, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट ऐसे डिफाइंड है AN 3 + 4n, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है AN डिफाइंड एज 9 - 5n। तो देखिए ये जो दिया है वो है क्या एक्चुअल में, और आपको निकालना क्या है इसमें निकालना है आपको 15th टर्म, यानी कि प्रथम पदों का योग, S15 निकालना है दोनों में। क्या निकालना है, S15, पहली कंडीशन में भी दूसरी कंडीशन में भी। एक कंडीशन में निकाल के दिखा रहे हैं, दूसरी कंडीशन में आप स्वयं लगाएंगे। यहाँ पे जो दिया है AN का मतलब ये लास्ट टर्म का स्ट्रक्चर दे दिया इसने। अगर यहाँ पर 1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, 2 रखोगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 रखोगे तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। तो ऐसे सीरीज मिल जाएगी हमें, और सीरीज मिल जाने पर A और D भी मिल जाएगा। A D मिल जाए तो आप S15 आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, 1 पुट करेंगे एक बार, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो सीरीज मिल जाएगी हमें। तो AN क्या दिया है, AN = 3 + 4n। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, A1 रखेंगे तो क्या आएगा इसमें, देखो 3, यहाँ पर 4n है, 3 + 4 × 1 तो क्या आएगा, 3 4 1 4 3 1 7। A1 की वैल्यू 7 आ गई। A2 निकालें तो A2 कितना आएगा, 3 + 4 × 2 यानी कि 8 3 11। A3 कितना आएगा, 3 + 4 × 3 यानी कि 12 3 15।
तो ऐसे अगर देखा जाए तो इसी तरीके से बहुत सारे और पद भी हम निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा पदों की आवश्यकता नहीं है। सीरीज हमारी बन गई है क्या, AP क्या आ जाएगी, AP होगी 7, 11, 15 डॉट डॉट। अब हम देख सकते हैं A का वैल्यू क्या आएगी, 7 आ गई। D की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 11 में से 7 घटा दी, 7 4 11 होता है। D की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है S15। क्या निकालना है, S15 का मतलब है 15/2 2A। 2A का मतलब 7 प्लस n-1 इंटू n की वैल्यू तो 15 ही है, तो 15 रख दीजिए यहाँ। D की वैल्यू 4 आई गुणे में, तो यहाँ सॉल्व करें 15/2 14 आ जाएगा। यहाँ पर 14 गुणे 4, तो 15 में से 1 गया 14, चौको 56 होता। यहाँ से देखें 15/2 इसको ऐड करो 70 आ जाएगा। 70 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। 15 गुणे 35 करेंगे, 15 × 5 = 75 होता है, 15 × 3 = 45 होता है। 5 7 5 12 525 आएगा। कितना आएगा, 525। S15 आ गया आपका। तो इसी तरीके से आपको इस पर अप्लाई करना है, इस वाले पर। जैसे हमने 3 + 4n पे अप्लाई किया है, वैसे आपको करना है 9 - 5n पे अप्लाई। पहले 1 रखिएगा, फिर 2, फिर 3, सीरीज मिल जाएगी ऐसी। A और D पता चल जाएगा, तो आप S15 भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने करवा दिया। आगे लेक्चर पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या होगा ये देखते हैं। तो ये हटा दें, जो भी आप बताएं, ठीक है, ये हमें इरेज करना है, ठीक। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो कुछ हैं वो इस टाइप के हैं। इसमें दिया गया है, इस बार जो डिफाइंड किया गया है उस an नहीं डिफाइंड किया गया, एक AP है जिसके प्रथम n पदों का योग इस फॉर्म में कन्वर्ट है, जिसका प्रथम पद निकालना है। S1 क्या है, देखिए SN डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, 4n - n², ऐसे डिफाइंड है। और इसका निकालना क्या है, प्रथम पद यानी A1, या फिर आप A1 को हम S1 भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें बराबर हैं। फिर क्या चीज़ निकालनी है, फिर अगली चीज़ निकालनी है आपको, प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, यानी S2 निकालना है, यानी 2 पदों का सम क्या होगा, S2 निकालना है। फिर क्या करा है, फिर इसमें कहा गया है कि क्या निकालना है, A3 निकालना है। दूसरा पद क्या है, यानी A2 भी निकालना है, A2 क्या होगा। और इसमें क्या निकालना है, तीसरे और 10वें पद का मान, A3 निकालना है और A10 निकालना है। इतनी चीज़ें इसी क्वेश्चन में निकालनी है। तो देखिए निकल तो सब आएंगी, निकल ये सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन पहले हमें सीरीज निकालनी पड़ेगी। अगर हमें AP पता चल गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चल गई, सीरीज बना ले गए, तो हम ये सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। ये दिया क्या है, ये दिया है सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म में जो टर्म होती हैं वो एक एक करके नहीं होती है, वो टर्म जुड़ी होती है एक दूसरे में। तो हम S1 पहले निकालें अगर, तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आप S1 कितना आ जाएगा, S1 4 × 1 - 1 के स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। S1 का मतलब है पहला पद, पहला पद का योग, पहला पद में पहला पद तो होगा, तो यानी हम कह सकते हैं S1 ही A1 होता है, यानी कि पहला पद ही S1 होता है, क्योंकि S का मतलब सम, और पहला पद, पहले पद का सम में क्या जुड़ेगा, वही चीज़ तो रहेगी। तो इसलिए S1 और A1 सेम होते हैं। अब यहाँ पर S2 निकालें, तो S2 में क्या होगा, S2 में देखें तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 4, ध्यान से देखिएगा, 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, घटेगा तो 4 बचेगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसमें S2 कह रहा है, S2 का मतलब 2 टर्म इसमें ऐड होंगे, कौन कौन से। S2 का मतलब यहाँ सिखा दे रहे हैं आपको, S2 का मतलब होता है A1 + A2, यानी 2 पद जुड़े होंगे, किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो A1 पहले आप निकाल चुके हो 3, तो यहाँ 3 है, और A2 क्या है, A2 आपका 4 है। तो A2 की वैल्यू देखें तो 4 - 3, यानी A2 = 1 आएगा। बात समझ पाया कुछ।
यानी कि S2 जो हमने निकाला था वो दो टर्म का ऐड था। S का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, तो इसका मतलब उसमें A1 प्लस A2 जुड़ के 4 आया होगा, तो A1 हम पहले ही 3 निकाल चुके हैं और A2 1 रहा होगा तभी तो 4 हुआ होगा। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर पता चल गया है और ये आंसर पता हो गया। क्या क्या? S1 A1 या A2 दोनों आंसर आ गए हैं। यहाँ पर 4 आया है और यहाँ पर 1 आया है A2। अब क्या निकालना है? S2 निकालना है। S2 भी तो आ गया है। S2 अगर देखें तो S2 कितना आया? 4 आया। S2 किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल आया। ये भी आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? A3 निकालना है। क्या निकालना है? A3। तो A3 जो निकालोगे आप, तो चाहो तो सीरीज से निकाल लो और चाहो तो ऐसे भी निकाल लो। ऐसे भी कैसे निकाल सकते हैं? देखिए S3 अगर निकालना चाहें, A3 निकालना चाहें तो S3 बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, S3 में क्या सूत्र लगाएंगे आप? S3 में 3 पुट करिए यहाँ पर, तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 3 12 हो जाएगा और 12 में से 9 हटा दीजिए तो 9 3 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए S3 की वैल्यू क्या आई? S3 की वैल्यू 3 आई, लेकिन यहाँ पर S3 है, A3 नहीं है। S3 का मतलब इसमें 3 पद जुड़े होंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? A1 प्लस A2 जुड़ा होगा प्लस A3 जुड़ा होगा, तभी तो S3 कहा गया इसे। तो हम क्या करें इसमें से? A1 प्लस A2 घटा दें, यानी A1 प्लस A2 का मतलब S2 घटाना है। A1 प्लस A2 का मतलब S2 घटा दें तो हम A3 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A3 निकालने के लिए 3 माइनस करना पड़ेगा हमें A1 प्लस A2 का मान। A1 प्लस A2 का मान 4 था, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 4, तो A3 की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर कहीं कहीं फार्मूला ये भी लिखा है कि A3 का फार्मूला जो आएगा वो S3 में से S2 माइनस करके आएगा, यानी कि 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग निकाल देंगे तो A3 हमें मिल जाएगा। ऐसा भी फार्मूला आपको लिखकर बता सकते हैं। तो वही बात है। अब हमारे पास सीरीज जो आई वो कौन कौन सी आई बताइए हमें? A1 4 आया, ओ सॉरी A1 क्या आया? 3 आया। अब A2 क्या आया? 1 आया। A3 क्या आया? -1 आया। ऐसे सीरीज बन गई कि नहीं बन गई हमें? तो हमें पता है A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 1 - 3, इसका मतलब -2 है। तो A पता चल गया, D पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? A10 निकालना है। क्या निकालना है? A10। A10 का फार्मूला क्या होगा? A + 9D। तो A की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस 9 इंटू D की वैल्यू -2 है, तो 3 - 18 तो क्या आ जाएगा? -15। तो A10 की वैल्यू कितनी आएगी? -15। तो जितनी चीज़ें इसमें पूछी थी हमने उतनी चीज़ें आपको निकाल के दिखा दी। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, एसएन जिसमें दिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, जरूर इसे देखें, ध्यान दें इसमें। आगे हम इसको इरेज करके बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, जो भी है। अगला क्वेश्चन इसका है, तो यहां तक ही आज रखते हैं हमारे हिसाब से। आगे क्वेश्चन हम कल करवाते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगा हो वीडियो तो हमें कमेंट जरूर करें, बताएं, ताकि हम और सुधार इसमें ला सकें और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।